प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपकी इस बीए पार्ट थर्ड विषय हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, हाल ही की जो ऑनलाइन कक्षाएं हुई थी, जिसमें हमने आपकी रीतिकालीन काव्य संग्रह जो पाठ्यपुस्तक है उसमें तीसरे कवि के रूप में संकलित हम जयशंकर प्रसाद की कविता को पढ़ते आ रहे हैं। प्रथम कवि के रूप में हमने अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को पढ़ा, उनकी 3 कविताओं का अध्ययन किया। दूसरे चैप्टर के रूप में हमने मैथिली शरण गुप्त को पढ़ा, उनकी 2 कविताएं जो पाठ्यक्रम में संकलित हैं उनका विस्तार से अध्ययन हमने किया है। तीसरे कवि के रूप में जयशंकर प्रसाद कवि संकलित हैं, जिनकी एक ही कविता आपके पाठ्यक्रम में है, श्रद्धा सर्ग, जो कामायनी महाकाव्य लिखा गया था। उनमें कुल 15 सर्ग हैं, जिसमें पहला चिंता सर्ग, दूसरा आशा और तीसरा श्रद्धा सर्ग आपके पाठ्यक्रम में दिया हुआ है। तो श्रद्धा सर्ग पे हमने 5-6 ऑनलाइन कक्षाएं ले ली हैं और हम यहाँ तक इसका अध्ययन कर चुके थे कि जब श्रद्धा जब मनु से प्रश्न करती है कि तुम कौन हो, और मनु श्रद्धा के सौंदर्य का चित्रण करते हुए जैसे जादुई सौंदर्य उसके सामने उपस्थित हुआ, वो हिमालय की चट्टान पर जैसे मनु चिंताग्रस्त और सिर नीचा किए हुए बैठे थे, और श्रद्धा ने अचानक उनसे प्रश्न किया कि तुम कौन हो, और समुद्र की लहरों से उछाली हुई एक मणि के समान जो आसपास की इस वीरान सुनसान इस जगह को अपनी आभा से तुम चमका रहे हो, प्रकाशित कर रहे हो। तो जब मनु ने जब श्रद्धा की ये मधुर भ्रमरी की सी गुनगुनाती हुई अपने जीवन में आनंद और सरसता का संचार करती हुई जब ये कोयल के समान मधुर वाणी सुनी, तो उसने अपना मुख ऊपर किया तो श्रद्धा का संपूर्ण सौंदर्य उसके सामने उपस्थित हुआ, और मनु ने श्रद्धा के अंग प्रत्यंग, उसकी नीली साड़ी, उसके अंग प्रत्यंग जो गौरवर्ण थे, उनका संपूर्ण सौंदर्य का चित्रण कवि जयशंकर प्रसाद के माध्यम से मनु द्वारा यहाँ पर अभिव्यंजित हुआ। उसके उपरांत मनु ने अपने जीवन का परिचय दिया कि मेरे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, मैं लक्ष्यहीन एक उल्कापिंड की भांति, हवा के एक झोंके की भांति, या रोशनी के एक अंश की भांति जो विलुप्त हो जाता है, उसी तरह से मेरा जीवन है जिसका कोई उद्देश्य नहीं। उसके बाद मनु ने वापस प्रश्न किया कि तुम कौन हो, तो श्रद्धा अपना परिचय देती है कि मैं इस हिमालय पर्वत पर विधाता की देन जो है सौंदर्य के रूप में जो छाई हुई है, यानी इस हिमालय की छटाओं को देखने के लिए मेरी जिज्ञासाएं, बड़ी इच्छाएं थी, काफ़ी लंबे समय से मन में साध और कामनाएं थी, और मैं पिता की इकलौती संतान और गंधर्व देश की रहने वाली हूँ, और यहाँ मैं आई इस हिमालय पर्वत के सौंदर्य को देखने के लिए। तब अचानक जल प्रलय हो गया और तब से मैं एकांत में अकेली भटक रही हूँ। फिर श्रद्धा ने मनु से ये कहा, तुम इस जीवन की बाजी को क्यों हार गए हो, इतना हताश और निराश क्यों हो गए हो, तुम कर्मयोगी बनो और संपूर्ण प्रकृति का ये जो सौंदर्य तुम्हारे सामने है, तुम कर्मयोगी बनकर उसका उपभोग करो। लेकिन मनु अपना परिचय पुनः हताश और निराश के रूप में ही देते हैं, और बार बार सुख और दुख प्रकृति के अटल नियम है, ऐसा प्रसंग उपस्थित करके श्रद्धा जो है मनु की निराशा को तोड़ना चाहती है, उसे कर्मयोगी बनाना चाहती है, उसके हृदय में उत्साह जागृत करना चाहती है जीवन को जीने के प्रति, जिसकी जिजीविषा की भावना मर चुकी है। और यहाँ तक ये प्रसंग हो चुका था, जब श्रद्धा के ये कथन मनु ने सुने तो उसने कहा कि तुम्हारी ये शीतल हवा की तरह मधुर लगने वाले तुम्हारे ये वचन उच्छ्वास है जो मेरे हृदय में नया हौसला पैदा कर रहे हैं, बेरोक-टोक जीवन जीने की नई उमंगें और तरंगे उठा रहे हैं, और मैंने आनंद की हिलोरें मेरे हृदय में उठ रही है, और मानस में जो जिज्ञासाएं थी वो शांत हो रही है। किंतु मनु कहते हैं कि जीवन कितना निरुपाय है, कितना असफल है, विवश है, मैंने इसको देख लिया, इसके प्रति मुझे कोई अब संदेह नहीं है। निराशा है जिसका अंतिम परिणाम सफलता का वैकल्पिक घर है। यहाँ तक हम अध्ययन कर चुके थे, यानी इस जीवन भले ही संघर्ष की कहानी हो, लेकिन मनुष्य जितना प्रयास करता है उसे केवल असफलता हाथ लगती है। इसलिए जीवन से
मनु जो है हताश और निराश, पूरी तरह से निराश हो चुके हैं, वो जीवन जीना ही नहीं चाहते। और मनु के पुनः इन विचारों को सुन करके श्रद्धा पुनः मनु को समझाने का प्रयास कर रही है, कर्तव्य मार्ग पर अग्रसर करने का प्रयास कर रही है। तो देखिए यहाँ से हम अब आरंभ करें। ये पूर्व प्रसंग मैंने इसलिए आपके समक्ष रखा कि पूरी कविता आपके आंखों के सामने एक बिंब की तरह, एक चित्र की तरह उपस्थित हो जाए। देखिए श्रद्धा क्या कहती है, कहा आगंतुक ने, आगंतुक यानी आया हुआ, क्योंकि मनु तो हिमालय की चट्टान पर पहले से बैठे हुए थे। आगंतुक यहाँ पर श्रद्धा है जो मनु के समक्ष एक अनुपम युवती, यौवनवती सौंदर्य के रूप में आकर के खड़ी हुई। तो कहा आगंतुक ने सहसन है, यानी मनु से प्रेम करते हुए प्रेम सहित ये कथन कहा, अरे तुम इतने हुए अधीर, अर्थात तुम इतने अधीर क्यों, इतना धैर्य क्यों खो चुके हो, क्यों घबरा गए हो इस जीवन से। जीवन में सुख और दुख तो प्रकृति का अटल नियम, ये तो आते ही रहते हैं, इन सभी को सिरोधार्य हमें करना चाहिए। यानी दुख आए तो हताश और निराश होकर के जीवन के प्रति जिजीविषा की भावना मरनी नहीं चाहिए, बल्कि जीवन हमें जैसा विधाता ने दिया है उसको सहर्ष स्वीकार करते हुए हमें जीवन जीना चाहिए, कर्तव्य पथ पर अग्रसर होना चाहिए। हार बेटे जीवन का दाव, जीतते मरकर जिसको वीर, अर्थात तुम तो इस जीवन के दाव को ही हार चुके हैं, अकर्मणी बन करके, हताश और निराश होकर के इस जीवन की बाजी को तुम हार चुके हो। जीतते मरकर जिसको वीर, अर्थात जो वीर पुरुष होते हैं, जो कर्मयोगी पुरुषार्थी जो होते हैं, उन्हें यदि किसी लक्ष्य को प्राप्त करना होता है तो वह जीवन तक को समर्पित कर देते हैं, अपने प्राणों की बाजी लगा करके लक्ष्य में सफलता हासिल करते हैं। और तुम तो अभी से ही घबरा गए हो, इतने हताश और निराश हो गए हो। जीवन की बाजी हारना ये उचित नहीं है। तब नहीं केवल जीवन सत्य, करुणा करुण ये क्षणिक दीन अवसाद, अर्थात ये जो निराशा, हताशा, दुख, दर्द, ये क्षण भर के लिए होते हैं, जो मनुष्य के हृदय में करुणा भाव को जन्म दे देते हैं। लेकिन ये जीवन सत्य नहीं है कि इनसे घबरा करके, जीवन में आने वाले संकटों और समस्याओं को घबरा करके मनुष्य वैराग्य धारण कर ले। ये जीवन का सत्य नहीं है, जीवन का सार नहीं है। कर्मयोगी बन करके इस जीवन को सुख दुखों से परे करते हुए, सुख दुखों को सिरोधार्य करते हुए कर्तव्य पथ पर मनुष्य जो आगे बढ़ता है उसी को ही सफलता मिलती है। और जो कर्म करेगा वही फलों का भोग कर पाएगा। और जिन चीज़ों का भोग करना है उसके लिए पुनः पुरुषार्थ करना ही होगा। इसलिए तुम्हें हताशा और निराशा को त्याग करके, वैराग्य भावना को मन से निकाल करके इस कर्तव्य पथ पर अग्रसर होकर के अपने जीवन को जीना होगा। जिजीविषा की भावना को बल मजबूत करना होगा। तरल आकांक्षा से भरा सो रहा आशा का आह्लाद, अर्थात श्रद्धा यहाँ कह रही है मनुष्य कि ये वैराग्य धारण करना जीवन का सार नहीं है। ये सोचनीय स्थिति है मनुष्य की, वह क्षणिक सुख, क्षणिक दुख, अवसाद, निराशा, हताशा मनुष्य के जीवन में आती है। लेकिन इसके पीछे ही इसी जीवन में तरल आकांक्षाओं से भरा सो रहा आशा का आह्लाद, यानी अभी निराश है तो आशाएं जो हैं उसके मनुष्य के इस जीवन में अदृश्य रूप में वो सो रही है, वो आनंदित है। यानी मनुष्य का जीवन अभिलाषाओं से भरा हुआ भी है, वो कभी भी जाग सकती है अभिलाषाएं। आज मनुष्य निराशा से ग्रस्त होकर के वैराग्य धारण कर लें और जीवन जीने की आशाएं तो कभी भी जाग सकती है। तो कहने का तात्पर्य सरस अभिलाषाएं मनुष्य के हृदय में संयोजित हैं, वो निराशा के बाद आशा के रूप में कभी भी जग सकती है। जिस तरह से यहाँ श्रद्धा दृष्टांत दे करके, प्रकृति के दृष्टांत दे करके मनु को बार बार समझाने का प्रयास कर रही है कि प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल। कहने का तात्पर्य प्रकृति की जो सुंदरता है, जो सौंदर्य है, उस सुंदरता में वृद्धि मुरझाए हुए फूल नहीं करते हैं। ताज़ा फूलों से ही प्रकृति का सौंदर्य बढ़ता है। नई नई कोंपलें आने पर नए पुष्प खिलते हैं, नए फल आते हैं। इसी से ही प्रकृति का सौंदर्य और अधिक बढ़ जाता है। जैसे वसंत ऋतु का आगमन होता है तो उससे पूर्व प्रकृति पर, यानी पेड़ पौधों पर जो पुराने पत्ते, जीर्ण शीर्ण पीले पत्ते, उनको एक बार मिट्टी में मिलना होगा। वो जब तक नहीं अपनी स्थान को छोड़ेंगे तब तक नए पत्ते कोंपले नहीं आएंगे। इसी तरह से यहाँ कहा गया है, मनु को समझाते हुए श्रद्धा कह रही है कि मिलेंगे वे जाकर अति शीघ्र, आया उत्सुक है उनकी धूल।
अर्थात कहने का तात्पर्य मिट्टी जो है उनका इंतजार कर रही है उन मुरझाए हुए फूलों का, क्योंकि ये पुनः खाद बनेंगे और उन्हीं पेड़ पौधों की जड़ों को मजबूत करने का कार्य करेंगे। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पुराने विचारों को त्यागना होगा, हताशा और निराशावादी इन प्राचीनतम रूढ़िवादी विचारों को त्यागना होगा। जिस तरह से प्रकृति पुराने आवरण को हटा करके नए आवरण को ग्रहण करती है, वसंत ऋतु में उसका नया सौंदर्य होता है, नया श्रृंगार इन पुष्पों से, इन पत्तों से होता है, उसी तरह से मनुष्य को भी नवाचारों का उपयोग करना चाहिए। यानी नवीन विचारों को जब वो अपने हृदय में, मन मस्तिष्क में संयोजित करेगा, तभी पुराने विचार उनको बल मजबूत करेंगे। तो मिलेंगे भी जाकर अति शीघ्र, आह उत्सुक है उनकी धूल, पुरातनता का यह निर्मोह सहन करती ने प्रकृति पल एक, नित्य नूतनता का आनंद किए हैं परिवर्तन में टेक। यानी समय के अनुसार प्रकृति परिवर्तनशील है, उसमें सुख और दुख दोनों का आगमन होता है। प्रकृति पे जब पतझड़ होता है तो एक तरह से दुखों का आगमन, प्रकृति सौंदर्य से रहित हो जाती है। और प्रकृति में जब नए पत्ते, कोंपले, वसंत ऋतु का आगमन होता है तो कोयल, मोर, पपीहे सभी सरसता के वातावरण का आनंद लेते हैं और प्रकृति का श्रृंगार होता है, उसका यौवन का सौंदर्य और अधिक बढ़ जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर प्रकृति की यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल, यानी मुरझाए हुए फूल प्रकृति के सौंदर्य को नहीं बढ़ा सकते। उसी प्रकार तुम्हारे ये हताश और निराश के जो क्षण हैं, निराशा के जो क्षण हैं, इससे तुम जीवन पथ पर आगे नहीं बढ़ सकते, कर्तव्य पथ पर आगे नहीं बढ़ सकते। मिलेंगे जाकर वे अति शीघ्र, आह उत्सुक है उनकी धूल। जिस तरह से मुरझाए हुए पुष्प मिट्टी में मिल जाते हैं, उसी तरह से जो हताश और निराश मनुष्य हैं उनका जीवन का भी एक दिन अंत हो जाएगा, लेकिन कोई स्पष्ट पहचान नहीं बन पाएगी। पुरातनता का ये निर्मोह, यानी जो जीर्ण शीर्ण जो आवरण है प्रकृति का, वो पतझड़ के रूप में नीचे गिर जाता है, क्योंकि प्रकृति इन पुरातनता को ग्रहण नहीं करती। उसी तरह से मनुष्य को भी इन हताशा और दुखों को, निराशा को ग्रहण नहीं करना चाहिए, यानी इनको हृदय से निकाल देना चाहिए। जिस तरह से प्रकृति इस आवरण को हटा देती है और नए वस्त्र, नए पुष्पों के रूप में धारण करती है। प्राचीन वस्त्रों को जिस तरह से उतारती है, उसी तरह से मनुष्य को भी नवीन विचारों को ग्रहण करना चाहिए। नित्य नूतनता का आनंद किए हैं परिवर्तन में टेक, अर्थात समय परिवर्तनशील हैं और जैसे परिवर्तन होता है तो प्रकृति भी नवीनता को पसंद करती है, उसी तरह से मनुष्य को भी नवीनता को पसंद करना चाहिए। तो परिवर्तन के पीछे ही नवीनता छिपी हुई है और इस नवीनता के पीछे सुख छिपे हुए हैं। युगों की चट्टानों पर सृष्टि डाल, पदचिन्ह चली गंभीर, देव गंधर्व असुर की पंक्ति अनुसरण करती उसे अधीर। कहने का तात्पर्य देव जाति, गंधर्व जाति, असुर जाति, ये सभी युगों की चट्टानों पर, जो चट्टानें यानी जो रूढ़ियाँ हैं, उन चट्टानों पर सृष्टि यानी संसार में युगों की चट्टानों पर अपनी दृष्टि डाल करके पदचिन्ह चली गंभीर, यानी गहरी छाप छोड़ते हुए देव जाति, गंधर्व जाति ये भी चली, लेकिन अपनी स्पष्ट छाप को छोड़ते हुए एक दिन ये भी काल के ग्रास में समा गई। उसी तरह से मनुष्य भी अपने पद चिन्हों को छोड़ते हुए, सुख दुख सबको सिरोधार्य करते हुए यदि कर्म पथ पर आगे बढ़ता है तो उसे सफलता अंततः मिलती है। वो भी अपनी एक स्पष्ट पहचान पीछे छोड़ करके जाएगा, आने वाली पीढ़ियाँ उसे याद करेगी। इसलिए देव, गंधर्व और असुर की तरह ही जो पदचिन्ह छोड़ती हुई ये सभ्यताएं आगे बढ़ी और एक दिन इनका अंत हो गया, उसी तरह से मानव सभ्यता का भी आज जल प्रलय के माध्यम से आज अंत हुआ है। तो सभी उन्हीं का ही अनुसरण करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो विवश होकर के इन परंपराओं को हमें मानना पड़ता है, लेकिन ये नहीं कि हम हताश और निराश होकर के हम जीवन जीना ही भूल जाएं। मनुष्य को सदैव अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहना है। एक तुम ये विस्तृत भूखंड, प्रकृति वैभव से भरा अमंत, कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। यानी यहाँ पर श्रद्धा बार बार मनु की समझा रही है कि तुम अपनी अकर्मण्यता को छोड़ दो, हताशा और निराशा का त्याग कर दो, क्योंकि एक तुम हो और यह विस्तृत भूखंड प्रकृति वैभव से भरा अमन, अर्थात तुम एकमात्र अकेले शेष इस प्रकृति में, इस जन प्रलय से बचे हो और ये संपूर्ण प्रकृति का सौंदर्य तुम्हारे सामने भरा पड़ा है एक अथाह सागर के रूप में, और तुम उसका उपभोग करो।
उपभोग करने के लिए पूरी प्रकृति तुम्हारे सामने है। असीम भूखंड प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ है और तुम अकेले हो। और कर्म का भोग करो। तुम जितना परिश्रम करोगे इस प्राकृतिक सौंदर्य का उतना ही उपभोग कर पाओगे। और भोग का कर्म, और यदि भोग करना ही है तो मनुष्य को कर्म क्षेत्र में उतरना होगा। कर्म के मैदान में उतर करके पुरुषार्थ करना होगा। तब जा कर के जो परिणाम है, सुखद परिणाम, उनका वो भोग कर पाएगा। और भोग के लिए कर्म करना ही होगा। यही जड़ का चेतन आनंद, अर्थात इस जड़ प्रकृति में जो सौंदर्य व्याप्त है वो चेतनशील प्राणियों के लिए वो आनंदकारक बन सकता है। यानी प्राणी द्वारा जो भोगा गया सुख विधान है वही जगत का सत्य है। केवल तपस्या, तप को अपनाना यानी वैराग्य धारण करना जीवन सत्य नहीं है। अकेले तुम कैसे ऐसा यजन कर सकते, तुच्छ विचार। यानी जब श्रद्धा की इन कथनों को सुना तो शायद मनु ने यह कहा कि मैं अकेला ही सब कुछ कर सकता हूँ, मैं देव वंशज हूँ, मैं जो चाहूँ अकेला कर सकता हूँ। तो श्रद्धा ने कहा कि ये तुम्हारे क्षणिक विचार हैं, संकुचित विचार हैं, तुम अकेले कुछ नहीं कर सकते। विधाता ने ही स्त्री पुरुष का जोड़ा बनाया है। पुरुष के बिना स्त्री का महत्व नहीं है तो स्त्री के बिना पुरुष का भी महत्व नहीं है। दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं। एक दूसरे के बिना दोनों अधूरे हैं और एक दूसरे के सहयोग से ही उनका जीवन संवरता है। और अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़कर के पुरुषार्थ करते हुए अपने लक्ष्य को हासिल करते हैं और जीवन को आनंदमय रह करके भोग करते हैं। सुखों का भोग तभी होगा जब दोनों साथ होकर के मिल करके कार्य करेंगे। क्योंकि भारतीय संस्कृति में यह है कि अकेला मनुष्य कभी यज्ञ, हवन आदि धार्मिक कार्य नहीं कर सकता। उनके साथ में जोड़े के रूप में स्त्री भी होनी चाहिए। तो देखिए, अकेले तुम कैसे ऐसा यजन कर सकते, तुच्छ विचार। अर्थात तुम अकेले बिना अपने साथी के यज्ञ नहीं कर सकते। ये तुम्हारे क्षणिक और औचे विचार हैं। तपस्वी आकर्षण से हीन कर सके नहीं आत्म विस्तार। अर्थात हे तपस्वी, तुम बिना सहधर्मिणी के अपने आत्मा का विकास नहीं कर सकोगे, यानी स्वयं का विकास नहीं कर सकोगे। आकर्षण से हीन कर, और आज तुम प्राकृतिक सौंदर्य से रहित हो रहे हो। प्रकृति का एक अंग मैं भी हूँ, इस प्रकृति की रचना में मैं भी शामिल हूँ। जिस तरह से प्राकृतिक सौंदर्य है उस तरह से मैं भी सौंदर्य की मूर्ति के रूप में हूँ। और आज मेरे प्रति तुम्हारा कोई आकर्षण नहीं है, यानी प्राकृतिक सौंदर्य के प्रति तुम्हारा कोई खिंचाव नहीं है। और जब तक तुम्हारा खिंचाव नहीं है तब तक तुम्हारा कोई साथी नहीं बन सकता। यानी प्रकृति तुम्हारी साथी बन सकती है, मैं तुम्हारी साथी बन सकती हूँ। ये और जब तक कोई तुम्हारा जीवन साथी नहीं होगा या इस सौंदर्य से जब तक तुम रहित रहोगे, तब तक तुम्हारे आत्मिक विकास नहीं हो सकता। आत्मा में जो छिपी हुई जो भावनाएं, महत्वाकांक्षाएं हैं, उनको तुम पूरी नहीं कर सकते। ये तुम्हारे औचे विचार हैं। दब रहे हो अपने ही बोझ, खोजते भी न कहीं अवलंब। तुम्हारा सहचर बनकर क्या न उरीण हूँ मैं बिना विलंब। यानी कहने का तात्पर्य, तुम अपने दुखों से, इस जीवन के भार से तुम दबे जा रहे हो। कहीं सहारा खोजने की भी कोशिश नहीं कर रहे हो। तुम्हारा सहारा बनने के लिए मैं तैयार हूँ, तुम्हारी जीवन संगिनी बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हो। तुम अपने ही जीवन की निराशामय दुखों से, यानी दुखों से और हताश और निराश होकर के जीवन को एक बोझ समझ करके तुम दबे जा रहे हो। तुम्हारा सहचर बनकर क्या न उरीण हूँ मैं बिना विलंब। अर्थात बिना देर किए हुए मैं अपने कर्तव्य का पालन करूँ, मैं तुम्हारी जीवन संगिनी बनूँ। एक स्त्री का जीवन इसलिए है कि वह पुरुष की जीवन संगिनी बने, और पुरुष का जीवन इसलिए है कि वह स्त्री को अपना सहयोगी मान करके कर्तव्य पथ पर अग्रसर होवें और अपनी सफलताएं अर्जित करें। लेकिन तुम तो इसके लिए तैयार ही नहीं हो। तुम अपने कर्तव्य से विमुख होकर के वैराग्य भाव हृदय में बसा चुके हो और हताश और निराश होकर के इस जीवन को जीना ही भूल गए हो। यानी कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य को अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ना है। और श्रद्धा बार बार मनु को जो है निराशा से बाहर निकाल करके उसके हृदय में आशा का संचार कर रही है, उसका उत्साह बढ़ा रही है कि इस जीवन को हम दोनों जीवन साथी बन करके अच्छी तरह से कल्याणकारी रूप में सरसता के साथ इस जीवन को जी सकते हैं और पुण्य मानवता का हम विकास कर सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा को हम यहीं समाप्त करते हैं और अगली ऑनलाइन कक्षा
इसके आगे के पद से हम आरंभ करेंगे। धन्यवाद।